अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम जो है हमने इससे पहले जो पॉपुलेशन का चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमने पढ़ा पॉपुलेशन डेंसिटी, हमने इसमें पढ़ा, हमने इसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, या हमने इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, ये सब हमने इसमें पढ़ा। तो अभी हमारे कुछ इसमें जो टॉपिक्स रह गए थे वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे। तो उनमें से जो हमारा एक टॉपिक है दैट्स पॉपुलेशन चेंज, जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? अगर हम देखेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि पॉपुलेशन क्या होता है, या कौन कौन सी चीज़ें जो है जो इफ़ेक्ट करती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो इसी के रिलेटेड एक और जो टॉपिक है दैट्स पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन चेंज जैसे ये टर्म ही हमें बताती है कि पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं लोगों की आबादी या लोगों की तादाद, तो उसमें चेंज होना। तो असल में अगर हम देखें कि ये जो है पॉपुलेशन चेंज जो है इट रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, यानी चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल, यानी लोगों की जो तादाद है उसमें चेंज आना, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज। यानी लोगों की तादाद या लोगों के नंबर, पॉपुलेशन में चेंज कैसे होती है, या क्या कौन से फैक्टर्स है जो इसको जिनकी वजह से ये हो जाता है, पॉपुलेशन चेंज हो जाता है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। बट पहले जो है पॉपुलेशन चेंज आप जान लीजिए कि पॉपुलेशन चेंज क्या होता है। यानी पॉपुलेशन किसी एरिया की जो है उसमें चेंज आना, उसमें इंक्रीज़ होना या उसमें डिक्रीज़ होना, तो उसको हम पॉपुलेशन चेंज बोलते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज। और अगर हम देखें कि ये पॉपुलेशन चेंज, अगर हम आ, पहले से ही देखें कि पॉपुलेशन चेंज जो है ये होता आ रहा है सिंस द बिगनिंग ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशंस, और वी कैन से सिंस द बिगनिंग ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन चेंज जो है ये होती रहती है, और ये जो है इट्स इनविटेबल, यानी दीज थिंग्स आर इनविटेबल। जहाँ पे पॉपुलेशन है उसमें चेंज हो ही जाएंगी। जैसे आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हंदवारा की या डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की जो पॉपुलेशन आज से 5 साल पहले थी वो आज नहीं है, वो चेंज हो गई है। या अगर हम देखें कश्मीर की या श्रीनगर की पॉपुलेशन जो आज से 5 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, आज की सेंसस को अगर हम देखें तो उसमें हम ओब्वियस ये चीज़ जो है नोटिस करेंगे कि पॉपुलेशन में चेंज आ गई है। चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन को हम देखें, या हम किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन को देखें, और यानी अगर हम किसी कंट्री की सेंसस को देखें तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि पॉपुलेशन में चेंज आई है। और फिर हम अलग से देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से ये पॉपुलेशन में चेंज आई है। तो पहले जो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन चेंज, यानी अगर हम देखें कि पहले जो था 18th सेंचुरी में, अगर हम देखें कि 18th सेंचुरी में जो पॉपुलेशन थी, पहले 18th सेंचुरी की पॉपुलेशन यानी बहुत कम पॉपुलेशन थी, यानी ड्यूरिंग द बिगनिंग, और वी कैन से ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ दिस पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन पहले पहले जब बढ़ रही थी तो कम थी, यानी उतना एक्सप्लोजन नहीं था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं था, या हम बोल सकते हैं कि उतना रैपिड ग्रोथ जो थी पॉपुलेशन में नहीं थी। तो 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी वो स्टीडली ग्रो हो रही थी, यानी आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो हो रही थी। और हम देखते हैं कि यानी आ, यानी उन दिनों आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन क्यों आहिस्ता ग्रो हो रही थी, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो क्यों थी, उसकी एक अहम वजह ये थी कि यानी जो बर्थ रेट्स अगर हाई थी तो उसके साथ साथ क्या था, डेथ रेट्स भी हाई थी। यानी डेथ रेट्स की वजह से, यानी डेथ रेट्स जब हाई थी तो दैट मीन्स कि यानी ये एक जो है ये इसमें एक एक्सेलरेशन, या हम देख सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इसमें एक ग्रोइंग ट्रेंड जो था वो कंटिन्यू नहीं रहा। क्योंकि यानी दिस वाज ड्यू टू द लैक ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज़, या हम ये बोल सकते हैं कि फूड शॉर्टेज थी, या बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो ये सब चीज़ें, या फार्मर्स जो थे, फार्मर्स वर नॉट इन ए पोजीशन, दे वर नॉट इन ए कंडीशन टू प्रोड्यूस मच फॉर द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के लिए फार्मर्स के पास कोई सरप्लस प्रोडक्शन नहीं था, या हम ये बोल सकते हैं कि यानी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं था कि पूरी पॉपुलेशन को जो सपोर्ट कर सकता। तो दिस वाज द मेन काज। और ऑलरेडी जो मैंने आपको बोला हेल्थ फैसिलिटीज़, these were few causes which led to
the slow growth population, slow population growth, or we can say the steady population growth during that period. तो उसके बाद हम देखते हैं कि पॉपुलेशन जो थी, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी, यानी वो ग्रो हो गई, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। यानी 1820 की अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 1 बिलियन हो गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1970 में जो थी 3 बिलियन पहुंच गई। या उससे आगे अगर हम देखें तो 30 ईयर्स के बाद 1999 में जो है पॉपुलेशन यानी जो है वो डबल हो गई, यानी 6 बिलियन हो गई। तो इसके कुछ वजूहात है, यानी इसकी भी कुछ वजूहात कि पॉपुलेशन इतनी रैपिड जो है, इतनी रैपिड ग्रोथ क्यों होगी पॉपुलेशन में, क्यों होगी। एक तो बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो थी या मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी वर्ल्ड में, या अवेलेबल होने लगी वर्ल्ड में। और उसके साथ साथ क्या हुआ, उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो फूड अवेलेबिलिटी थी, यानी फूड अवेलेबिलिटी जो है, यानी वो जो है वो मैक्सिमम हो गई। या हम ये बोल सकते हैं ऐसे कि फूड अवेलेबिलिटी जो थी वो प्रोवाइड होने लगी हर एक हाउस होल्ड को, यानी गवर्नमेंट के एफर्ट्स से या फार्मर्स के पास जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स पहुँचे या सीड्स पहुँची, जिसकी वजह से उन्होंने क्या, उनकी जो प्रोडक्शन थी वो डबल हो गई या वो मैनी फोल्ड्स हो गई, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन जो ज़्यादा निकली तो वो ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करने लगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती गई। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन असल में आप ये जान लो कि पॉपुलेशन चेंज सिंपली होता है कि पॉपुलेशन जो है किसी एरिया की, किसी कंट्री की, किसी स्टेट की, किसी स्पेसिफिक रीजन की, तो वो जो है उस पॉपुलेशन में चेंज हो जाना, यानी उसकी जो है उसमें उसके उनके नंबर में जो है चेंज आना, दैट्स कॉल्ड एज पॉपुलेशन चेंज। तो इसमें जो है इसके 3 फैक्टर्स हैं, मेन 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन चेंज हो जाता है। पहला क्या है इसमें, पहला है बर्थ रेट, सेकंड इज डेथ रेट, थर्ड वन इज माइग्रेशन। यानी बर्थ रेट अगर हम पहले देखेंगे, बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट होता है यानी नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर थाउजेंड ऑफ द पॉपुलेशन, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर थाउजेंड ऑफ द पॉपुलेशन, और वी कैन से पर थाउजेंड पीपल, यानी लाइव बर्थ्स, यानी वो बच्चे यानी जो हर साल जो जन्म लेते हैं। तो इसी तरह यानी इसके अलावा अगर हम देखें कि डेथ रेट्स जो है, डेथ रेट्स इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर थाउजेंड ऑफ द पॉपुलेशन, यानी एक साल में एक पॉपुलेशन में कितने बच्चे जन्म लेते हैं, या एक साल में एक एरिया में कितने बच्चे जो है वो मर जाते हैं। तो ये बर्थ रेट है, डेथ रेट है। इन दोनों को जो है इनको हम बोलते हैं यानी नेचुरल ग्रोथ रेट। ये जो है दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल ग्रोथ रेट, यानी जो जो कि नेचुरली यानी बर्थ रेट और डेथ रेट की वजह से जो है ग्रोथ रेट को इफ़ेक्ट करती है। यानी अगर बर्थ रेट कहीं किसी जगह पे हाई होगी तो वहाँ पे ओबियसली जो है जो पॉपुलेशन चेंज होगा वो हाई होगा, पॉजिटिव पॉपुलेशन चेंज होगा। या कहीं पे डेथ रेट्स होंगी, यानी इसमें हाँ ज़्यादा होंगी कहीं पे डेथ रेट्स, दैट मीन्स कि किसी भी वजह से डेथ रेट्स होंगी, नेचुरल डिज़ास्टर कोई आता है या कुछ नेचुरल डेथ्स हो जाती है, या कोई एपिडेमिक की वजह से जो है डेथ्स हो जाती है, तो हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है कि उसकी वजह से भी जो है डेथ्स हो जाती है, और जो है पॉपुलेशन चेंज उससे भी हो जाता है, दैट्स नेगेटिव पॉपुलेशन चेंज। दैट मीन्स कि यानी अगर पॉपुलेशन 1 लाख थी तो अचानक से कोई ऐसा एपिडेमिक आ गया, या ऐसे कोई अचानक से कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया कि यानी 10,000 लोग मर गए किसी एरिया में, दैट मीन्स कि पॉपुलेशन चेंज हो गया, बट दिस इज़ नेगेटिव पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, दिस इज़ नेगेटिव पॉपुलेशन चेंज। और इन दोनों को हम बोलते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट, इन दोनों को क्या हम बोलते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो यानी इसी तरह हम देखते हैं कि वन मोर फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन चेंज, दैट्स माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, यानी माइग्रेशन मीन्स कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ से कश्मीर के लोग जो है वो दिल्ली अगर जाएंगे तो दैट मीन्स कि पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा। कश्मीर की पॉपुलेशन, अगर कश्मीर से 1 लाख लोग दिल्ली चले जाएंगे, माइग्रेट करेंगे, माइग्रेशन करेंगे, तो कश्मीर की पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी उस ईयर में। और दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो उस ईयर में जो है 1 लाख जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। दैट मीन्स कि वहाँ पे भी पॉपुलेशन चेंज हो गया, कश्मीर में भी पॉपुलेशन चेंज हो गया। यहाँ पे नेगेटिव पॉपुलेशन चेंज हो गया, और वहाँ पे दिल्ली में पॉजिटिव पॉपुलेशन चेंज हो गया। ठीक है, और ये जो है ये माइग्रेशन जो है ये भी इफ़ेक्ट करती है पॉपुलेशन चेंज को, यानी ये भी एक फैक्टर है फॉर द पॉपुलेशन चेंज। और इसमें जो है इसमें दो तरह के माइग्रेशंस होते हैं मेनली, मेनली 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, एक है इमिग्रेशन, दूसरा है इमाइग्रेशन। इमिग्रेशन यानी ई वाला,
ई वाला इमिग्रेशन जो है उसमें हम क्या, दैट मीन्स कि वो हम उस माइग्रेशन को बोलते हैं ई आप याद रखोगे, ई वाला जो है इमिग्रेशन जो है वो आप याद रखो, ई मीन्स एग्जिट, ई मीन्स ई मीन्स एग्जिट, दैट मीन्स कि जब कोई पॉपुलेशन किसी एरिया से एग्जिट हो जाती है, बाहर चली जाती है अपने एरिया से, तो कश्मीर से समझो अगर लोग 1 लाख लोग जो है दिल्ली चले जाएंगे, तो उन्होंने कश्मीर से भी माइग्रेशन की, कश्मीर में भी वो उनको माइग्रेंट्स हम बोलेंगे, यानी माइग्रेशन किया उन्होंने, और दिल्ली में भी वो एज ए माइग्रेंट्स आ गए, यानी माइग्रेशन वहाँ पे भी उनको बोलेंगे कि उन्होंने माइग्रेशन किया। बट जो यहाँ से वो जिस एरिया से वो लीव कर रहे हैं वहाँ से उन्होंने ई वाला इमाइग्रेशन किया, यानी इमिग्रेशन किया, तो एग्जिट किया यहाँ से, और जिस एरिया में लोग दाखिल होते हैं वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है, और वहाँ पे किसी एरिया में कोई लोग जो दाखिल होते हैं तो वहाँ पे उनको बोलते हैं इमिग्रेशन, वहाँ पे उसको इमिग्रेशन बोलते हैं, यानी IMMIG ये वाला, ठीक है। तो ये उससे आप याद रखोगे इमिग्रेशन मीन्स इन माइग्रेशन, इन माइग्रेशन, और ई वाला जो है इमाइग्रेशन जो है दैट इज़ आउट माइग्रेशन, और उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, ई मीन्स एग्जिट, आई मीन्स इन, यानी किसी एरिया में दाखिल होना, और ई वाला जो है वो एग्जिट, दैट रेफर्स टू द एग्जिट, दैट मीन्स कि लोगों ने किसी एरिया से एग्जिट किया है, किसी एरिया से लोग जो है वो निकल गए हैं, ठीक। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि ये माइग्रेशन जो है ये भी इफ़ेक्ट करती है पॉपुलेशन चेंज को, और हाँ, एक जनरल ट्रेंड ये है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन भी होती है। यहाँ हम देखते हैं कि इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है वो डिपेंड करती है कि डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस, कि कौन सा नेशन कितना डेवलप है, उस पर डिपेंड करता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि लोग जो है वो प्रेफर करते हैं यूएसए जाना, दैट मीन्स कि यूएसए जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे माइग्रेशन कौन सी होती है, वहाँ पे जो है इमिग्रेशन वाला माइग्रेशन होता है, आई वाला, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं या बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है लोगों के लिए, तो उस चीज़ को लेके जो है वो वहाँ पे माइग्रेशन करते हैं। या इसी तरह दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ लोग जाते हैं फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट, फॉर बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़, तो ये चीज़ जो है ये लोगों को जो है यानी प्रेफर करती है, ये लोगों को जो है अट्रैक्ट करती है। दीज आर कॉल्ड एज सम पुश एंड पुल फैक्टर्स ऑफ द माइग्रेशन। ये चीज़ जो है माइग्रेशन इन चीज़ों से होती है, और इससे जो है पॉपुलेशन चेंज होता है या पॉपुलेशन को ये इफ़ेक्ट करता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह हम इसके बाद पढ़ेंगे। थैंक यू।